चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मिरर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पूरी बात कर ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेंस का टॉपिक, ठीक है। जैसा जैसा बेटा हम लोग ने मिरर को पढ़ा था ना, वैसे ही अब लेंस को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं होप करती हूँ कि हमने मिरर पढ़ लिया है तो लेंस अब ज़्यादा टफ तुम लोग को नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, ये सब क्लियर है, ठीक है। क्या साइन यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, ये क्लियर है तो इतना टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। लेंस पढ़ने जा रहे हैं। दो टाइप के लेंस हैं, जैसे दो टाइप के मिरर पढ़ते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। सेम वैसा ही बेटा, एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है बेटा आपका एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब मैं बना के दिखाती हूँ आपका लेंस, ठीक है, कैसे दिखता है। ये जो मैंने लेंस बनाया दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दोनों तरफ से क्लोज है बिल्कुल, ठीक है। कॉनकेव बना के दिखाती हूँ बेटा, दिस इज कॉनकेव लेंस। गड्ढा गड्ढा दिख रहा है ना, केव, दैट इज कॉनकेव। पतला वाला जो ऐसे भी याद कर लो, पतला वाला जो है वो कॉनकेव है, जो थोड़ा सा मोटा है ऐसे फूला हुआ है बल्ज है, दैट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये बता दो, मिरर दिमाग में रखो, मिरर और लेंस का रिलेशन बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टे हैं। जैसा हमारा कॉनकेव मिरर बिहेव करता है ना बेटा, कॉनकेव मिरर, सारा रे डायग्राम दिमाग में याद कर लो कॉनकेव मिरर का, सेम रे डायग्राम हमें कॉन्वेक्स में पढ़ना है। यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस आपस में बिल्कुल रिलेटेड है, एग्जैक्ट सेम है। जो मिरर के साथ होगा वो इस लेंस के साथ ही होगा, अपोजिट है दोनों, ठीक है। वैसे ही जो हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा है, जो हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा है बेटा, सारा रे डायग्राम सारा चीजें, वो अब हम किस में पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस में, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। शुरू करते हैं इसका, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, इसके बारे में बात करते हैं। एक चीज बताओ, क्या तुम लोग को अगर मैं बोलूं तो क्या ये पूरा एक स्फीयर नहीं बन रहा, बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्या यहां भी पूरा स्फीयर नहीं बन रहा? मानते हो इस बात को? यहां भी देखो, क्या ये पूरा एक स्फीयर नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। ये भी पूरा स्फीयर बन रहा है। बट अगर मैं मिरर की बात करूं, थोड़ा मिरर का केस भी लेके चलते हैं, कि कहोगे मैम मिरर तो ऐसा था, तो इससे कितना स्फीयर बन रहा था बेटा? एक ही तो बन रहा है, बट यहाँ दो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? इस बात को तुम लोग मानो, ठीक है। अब देखो, तो एक बात खुद ही सोच के बताओ, अगर हमारे लेंस में दो दो स्फीयर बन रहे हैं तो क्या इनके दो दो सेंटर नहीं होगा? क्या इनके दो दो सेंटर नहीं होगा? क्या इनके दो दो फोकस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, इसके बीच वाले पॉइंट को, इस लेंस के बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं ओ। ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ओ स्टैंड फॉर बेटा, अब मैं ये हटा रही हूँ, ठीक है, अब मैं ये हटा रही हूँ। नहीं बेटा, इसमें पोल नहीं होता, इसमें पोल नहीं होता बच्चा, ठीक है। थोड़ा नाम बदल जाएगा। अब देखें, जो ओ वाला पॉइंट मैंने बताया है बेटा, ओ को बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ओ को बेटा हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब एक लाइन तो भाई करेंगे ना, सीधी ज्वाइन तो करूंगी लाइन, वही लाइन। इसके बीच वाले पॉइंट को बेटा एफ बोल दूं, यहाँ भी बीच वाले पॉइंट को एफ बोल दूं, ठीक है। इतना मानते हो? चलो, अब दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो दो फोकस है। अब दिक्कत आएगी इमेज पढ़ने में, तो ऐसा किया गया, सोल्यूशन के लिए ये बोला गया कि इसको हम बोल दे सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, इसको बोल दे लेफ्ट साइड को 1 मतलब बोल दिया जाए, इसको प्रायोरिटी पहले दोगे लेफ्ट साइड को, इसको बोल दो फोकस 2, इसको बोल दो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ठीक है। यहाँ भी बात बन गई। लेकिन फिर बोला गया भाई दो दो सी है, वहाँ भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, थोड़ा कुछ चेंज करना चाहिए लेंस में। अब इन्होंने क्या चेंज किया, लेंस में पढ़ने के लिए इन्होंने बोला कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोलकर, क्या इसको हम ये बोल सकते हैं 2f1, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं बोल सकती हूँ कि वो फोकल लेंथ का ट्वाइस है? बिल्कुल है। तो ये f1 वाला था, तो मैं इसको 2f1 बोल सकती हूँ, और इसको क्या बोल सकती हूँ बेटा, 2f2 बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती हूँ? तो बस यही चेंज है, 2f1 और 2f2 कोई नई चीज नहीं है, ये है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस यहाँ पे उसका नाम बदल दिया गया है, क्योंकि भाई अलग चीज पढ़ रहे हैं तो बोला सेम क्यों पढ़ना, कुछ अलग कर देते हैं, बस इसलिए। सेम यही इसकी भी शुरुआत करो, बीच का पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेम यहाँ पे 2f
1, दिस इज F1, दिस इज अगेन F2 एंड दिस इज 2F2। तुम लोग को नेमिंग क्लियर हुई? 2F1 2F2 सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई नई चीज नहीं है, बस नाम बदल गया है, बाकी सब वही। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ, फिर वही ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ, यहाँ भी वही, कोई चीज़ बदलेगी नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, बस नेमिंग बदल गई। इतना तुम लोग को क्लियर है? ठीक है, तो आगे जो भी रे डायग्राम पढ़ेंगे हम इसी हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इतना फटाफट बनाओ। एक चीज़ और देखना, यही क्लियर कर दूँ तो तुम लोग को ईजी हो जाएगा। अब सारे लोग इधर देखेंगे, अभी लिखना नहीं, इधर देखो। याद रखना कॉन्वेक्स लेंस में इस साइड को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, राइट साइड को। अभी से बता के चल रही हूँ, कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और कॉन्केव लेंस में इस साइड का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस साइड का ही रोल है। पहली चीज़ तो इतना, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कुछ लाइट आई, देखते जाना, पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के, सारी लाइट पैरेलल आ गई। अब इस लेंस का नेचर डिस्कस कर रही हूँ। इस लेंस का नेचर ये है कि ये सारी लाइट को लेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ जाके गिरेगी? फोकस पे। ये सारी की सारी लाइट, ये सारी की सारी लाइट, ये सारी की सारी लाइट जाके फोकस पे मिलेगी, लेकिन इस वाले फोकस पे मिलेगी, इस वाले नहीं। मैंने पहले ही बताया इस लेंस का ये वाला पार्ट वर्किंग है, जो इम्पोर्टेंट है, सारा खेल इस साइड ही होगा, और इस वाले लेंस का सारा खेल इस साइड ही होगा, इधर कुछ नहीं होगा। 2F2 और 2F2 में कुछ नहीं होने वाला, बट इसका ये वाला पार्ट ही वर्किंग है। ठीक है, तो सारी लाइट फोकस पे मिल गई, तो क्या इसने लाइट को कन्वर्ज नहीं किया? इसका नेचर ऐसा है। तो मेरा कॉन्वेक्स लेंस नेचर में कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस है, जैसा कि मेरा कॉनकेव मिरर था। ठीक है, इसको देखो, इसको देखो, लाइट आएगी, लाइट आ गई, ठीक है, लाइट आ गई। अब ये लाइट लेके कन्वर्ज नहीं करेगी, इसने लाइट को फैला दिया, इसने लाइट को फैला दिया। अब फैलाएगा तो मैं देखूंगी, अच्छा फोकस की हेल्प लेके फैलाया है इसने। ठीक है, तो ये कैसा है? लाइट को फैला रहा है, तो ये है एक डाइवर्जिंग लेंस, जैसा कि मेरा कॉन्वेक्स मिरर था। ठीक है, तो यहाँ इनका नेचर भी आपको जस्ट अपोजिट है सब कुछ। ठीक है, जैसा कॉनकेव है वैसा ही कॉन्वेक्स है, बस चीज़ें की नेमिंग बदल गई। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, बना लो सारे ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है ना, 2F1 2F2C, ये डायग्राम में बना के चलो, फिर हम आगे इसके रूल्स डिस्कस करते हैं, फिर इमेज फॉर्मेशन। चलिए आगे चलते हैं। हमने नेचर डिस्कस कर लिया, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है वो भी डिस्कस कर दिया। सेम रूल्स पढ़ते हैं, जब पढ़ाया था तब भी बताया था, रूल्स तो कभी नहीं बदलेंगे बेटा, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। ठीक है, कौन सा लेंस रखा है देखो, वही हमारा कॉन्वेक्स है। देखना शुरू करते हैं। तुम लोग को टर्मिनोलॉजी पहले बताओ। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है, अब देखेंगे, पहले भी बताया है, हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे? लेफ्ट साइड पे रखेंगे। ठीक है, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, किसको टच करके जाएगी? फोकस को टच करके गई, और इस साइड का फोकस वर्किंग होता है। क्लियर है? कोई रे ऑप्टिकल सेंटर को टच करके आ रही है, जैसे आई, जैसे वो सीधी आई थी ना, बिल्कुल सीधी ही निकल गई। मेरी बात को समझना, हम रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन। तो इसमें लाइट वापस तो जाएगी नहीं, इसमें लाइट अंदर घुस जाएगी। ठीक है, ये देखो लाइट आई और ये मीडियम के अंदर घुस गई है बेटा, रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, हम बोलेंगे रिफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, यहाँ देखो लाइट आई, अब ये मत बोला मैम लाइट आई और लाइट टकरा के वापस चली गई, नहीं, लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे गिरी और जैसा सीधी गिरी ना, बिल्कुल सीधे ही क्रॉस करती हुई चली गई। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की एक तरीके से उसका जो वो नहीं था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरती है तो बिल्कुल वैसे ही निकल जाती है, ये भी एक तरीके से वैसा ही है। ठीक है, अब तीसरे वाले केस में देखो, ये फोकस को टच करती हुई आई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। ठीक है, पोल वाला इसमें नहीं है बेटा। ठीक है, पोल वाला रूल इसमें नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि पोल जैसा कुछ है भी नहीं यहाँ पे। इधर देखेंगे कॉनकेव लेंस का रूल। ठीक है, उसका नेचर कन्वर्जिंग था, तो वो तो लाइट को भाई कन्वर्ज कर रहा था, ये तो डाइवर्जिंग है, ये तो आएगा और ऐसे बिखेर देगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट है, इसने देखो ऐसे बिखेर दी, मीडियम को ऐसे दूर भाग गई क्रॉस करके, मैंने देखा अच्छा फोकस की हेल्प लेके डाइवर्ज हुई है, रूल यहाँ भी सेटिस्फाई है। सेम, ये तो बिल्कुल सेम है उसका, इसका ऑप्टिकल सेंटर पे गिरी तो बिल्कुल सीधे के सीधे ही निकल गई। ठीक है, मेरी ये देखो
एक रे आई, अच्छा मैंने पीछे खींच के देखा तो भाई फोकस को टच करती, ये वाली देखो, मैंने देखा अच्छा ऐसे आई, तुम लोग इसको मत समझना, ये लाइट ऐसे आके बेटा ऐसे चली गई है, ठीक है, एक्चुअली में लाइट आके ऐसे चली गई है, तो मैंने जब इसको देखा पीछे खींच के तो अच्छा ये फोकस की हेल्प लेके आई थी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई है, ठीक है। सब कुछ ऐसा ही, ये भी ऐसा ही है, तुम देखना अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तुम लोग ये लाइट ऐसे कुछ आई है और ऐसे डाइवर्ज की है, ठीक है, तो मैंने जब पीछे खींच के मिला, अच्छा फोकस की मदद से, ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें कोई बवंडर ही नहीं है, ऐसे आई ऐसे निकल गई, ऐसे आई ऐसे निकल गई, तो ये हो गया इसके रूल्स। रूल्स क्लियर हैं आपके दोनों के या फिर से बताना है? रूल्स क्लियर है, ठीक है। आ जाओ इमेज फॉर्मेशन, रिटर्न पोर्शन आराम से करेंगे, ठीक है, पहले समझ लेते हैं इसको, जितना टाइम बचेगा ना, पहले आज मैं ये चैप्टर थ्योरेटिकल आज वाइंड अप करने के मूड में हूँ कि नेक्स्ट क्लास से मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स कराऊँ इसका। आ जाइए, सेम वही दिमाग में किसका याद करोगे? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर याद कर लो। शुरू करते हैं। मेरा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, कहाँ बनता था? सारे लोग ये बात बोलते चलोगे, तो अगर मैं बात करूं पोजीशन, अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी? एट फोकस होगी, ठीक है, पोजीशन ऑफ, एट पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, ठीक है। समझते हैं कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारी लाइट आ रही है, सब मिलके F2 वाले, F2, या मैं और प्रिसाइजली बोलूं तो एट F2, और प्रिसाइजली बात करूं तो एट F2। नेचर बताइए, सच में मिली कि नहीं मिली बेटा? बिल्कुल सच में मिली। सच में मिलेगी तो होगी रियल, होगी इन्वर्टेड, और मेरी होगी वही पॉइंट साइज, कुछ बदलेगा नहीं, पॉइंट साइज। क्लियर है? अब और करीब ले आओ, बियॉन्ड सी रखा है हमने, देखो इसने तो ऊपर मेंशन भी किया है C1 और C2 समझने के लिए। बियॉन्ड 2F1 रखा है, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? बियॉन्ड 2F1, सब कुछ वही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस को टच करती हुई चली गई, ऑप्टिकल सेंटर पे आई, बिल्कुल सीधे के सीधे निकल गई। कहाँ मिली दोनों के दोनों? बिटवीन C एंड F। तो पोजीशन हम लिखेंगे यहाँ पे, पोजीशन लिखेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2, ये तरीका है लिखने का। नेचर वही, रियल, इन्वर्टेड और मेरा डिमनेस्ट। क्लियर है सबको? आगे चलते जाए, सब कुछ वही है। ये लेंस ज़्यादा इजी है मिरर की तुलना में, क्योंकि जब वो पढ़ चुके होंगे तो ये इजी लगता है हम लोग को, ठीक है। आ जाओ और करीब लाते जाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, यानी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? 2F1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस को टच करती हुई चली गई। दूसरी आई ऑप्टिकल सेंटर पे सीधी की सीधे ही निकल गई, दोनों कहाँ मिली? एट सी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी यहाँ पे? 2F2, यानी पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी थी और दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनी है। बात वही है जो मिरर में थी, ठीक है, बिल्कुल सेम का सेम है, ठीक है। अच्छा नेचर बताइए, रियल है, इन्वर्टेड है, और यहाँ पे सेम साइज है, ठीक है, सेम साइज है। इतनी बातें क्लियर हैं आप लोग को? और करीब लाइए। अब हमने 2F1 और F1 यानी C और F के बीच में रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस को टच करते हुए चाहिए, फिर वही ऑप्टिकल सेंटर से आई है, बियॉन्ड 2F2 मिल रही है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है, ठीक है। आगे चले, फोकस पे रख दिया, ठीक है, सेम वही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, F2 को क्रॉस कर गई, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई, दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। कहाँ मिलेगी? मान लिया गया इन्फिनिटी पे बनेगी। नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, O और F1 के बीच में रख दिया, O और ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो F2 को क्रॉस कर गई, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई, दोनों पैरेलल तो है नहीं, मैंने उनको पीछे खींच के मिलाया, पीछे बिहाइंड, बिहाइंड यहाँ बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर नहीं बोलेंगे, बिहाइंड द लेंस नहीं बोलेंगे, लिखेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सेम साइड क्यों? क्योंकि इसी साइड ऑब्जेक्ट रखा था। सुनना, यहाँ मैं लिखती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्ट, एक बात बताओ, मेरा ऑब्जेक्ट यही रखा है कि नहीं? ठीक है, मतलब इसको अगर ऐसे मिटा दूं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट भी इसी साइड रखा है, तो इसको जब मैं इसकी पोजीशन की बात करूंगी ना बेटा, कि मेरी ऑब्जेक्ट की, मेरी इमेज की पोजीशन क्या है, तो तुम लोग लिखोगे ऑन दी
सेम साइड ऑफ लेंस, बस इतना। और ये लिखने की जरूरत नहीं है कि बियॉन्ड 2f2, नहीं, वो बियॉन्ड 2f2 नहीं है, वो तो बनाया गया है, वो कहीं भी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन रही है, और बड़ी बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बन रही है। सब कुछ सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदला है, ठीक है। तो ये आपके हो गए इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव भी डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आप लोग पहले इतना करेंगे, फिर हम साइन कन्वेंशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा इजी है, वो हम पढ़ चुके हैं ना, यूजेस में बाद में बात करूंगी। लास्ट इसके तो दो ही हैं, कॉन्वेक्स याद कर लो, आ गया मेरा कॉनकेव मिरर आ गया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दूर कहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, नेचर क्या है, डाइवर्ज कर देगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, नेचर क्या है, डाइवर्ज कर देगी। दोनों को पीछे खींच के मिला दूंगी, दोनों मिलेगी फोकस पे, वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज। और इसी साइड मैंने बताया इसका वो साइड वर्किंग ही नहीं है, तो भूल जाओ, जो बनेगा ये F1 पे ही बनेगा, ठीक है। नहीं नहीं, पूरा लेबलिंग करनी है, लेबलिंग नहीं छोड़नी है, कोई लेबलिंग नहीं। यहाँ 2f2 और बकायदा 2f1 f2 और f2 f2 बनाना है आपको, बस याद, वो बस आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि याद करना कि जो पतला वाला लेंस है उसका वो साइड पे कुछ नहीं होता, ठीक है। इधर आ जाए, लास्ट, इन्फिनिटी से उठाकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऊपर नीचे करूं, बनना तो एक जगह ही है उसको, सेम वही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज कर गई, ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही थी, सीधी निकल गई। दोनों मेरी रेज, इसको मैंने जब पीछे खींच के मिलाया, अच्छा ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही थी, यानी बिटवीन O एंड F1 पे मिली है, वो भी तो वही मिलती थी, याद करो, P एंड F के बीच में मिलती थी, तो ये भी तो O और F1 के बीच में ही मिलेगी। नेचर है वर्चुअल, इरेक्ट है और छोटी है, डिमिनिश्ड है, ये भी छोटी बनाएगा क्योंकि कॉन्वेक्स से ही मिलता जुलता है। सब कुछ सेम है, बस थोड़ा बनाने का तरीका बदल गया है, बाकी कोई चीज़ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हो गए, आपके कॉनकेव के भी इमेज फॉर्मेशन हो गए और कॉन्वेक्स का भी। मैं यूजेस बता देती हूँ, फिर आप सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। एक ही है, ठीक है, कॉन्वेक्स का ही पढ़ना है, कॉनकेव का ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इसका भी कभी कभी बहुत कम ही आता है, देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है बेटा, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, प्रोजेक्टर वगैरह में, और एक आई की कंडीशन होती है जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ये हम ह्यूमन आई चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बस एक ही चीज़ याद रखना है आपको। अच्छा, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, मुझे ये बताएंगे। किसी छोटी चीज़ को बड़ी करके दिखाना, और हम किसी चीज़ को, छोटी चीज़ को बड़ी देखना चाहेंगे और सीधी देखना चाहेंगे, सिंपल सा फंडा है। मैं यहाँ कहाँ रखूँगी अपने ऑब्जेक्ट को कि मुझे बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस चीज़ बड़ी भी दिखे और सीधी दिखे, लास्ट वाला चीज़, बिल्कुल बढ़िया। मेरी बात को पकड़ रहे हो तुम लोग, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। माइक्रोस्कोप का क्या है फंडा, कि हम चीज़ों को बड़ी देखना चाहते हैं और सीधी देखना चाहते हैं। बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस हम कब किस चीज़ को बड़ी और सीधी देख सकते हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, क्योंकि वो वर्चुअल इरेक्ट बनाता है और बड़ी बनाता है। बाकी 5 बार तो वो रियल इन्वर्टेड बना रहा है ना बेटा, इन्वर्टेड बनाएगा तो उल्टी बनाएगा, तो हमें उल्टी तो देखना नहीं है, हमें इमेज को सीधी देखना है और बड़ी देखना है। तो यहाँ जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो होगी बिटवीन F1 एंड O, ठीक है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये सब में वही फंडा है बेटा। प्रोजेक्टर का क्या फंडा है वो मुझे नहीं पता, वो प्रोजेक्टर में बस लगता है मैंने वो लिखा हुआ है। बाकी हाइपरमेट्रोपिया जब हम ह्यूमन आई में पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको डिस्कस करूंगी। यहाँ बस माइक्रोस्कोप का कभी कभी पूछा जाता है, फॉर यूजिंग अ माइक्रोस्कोप बाई कॉन्वेक्स लेंस मेंशन दी ऑब्जेक्ट पोजिशन, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि हमारा दो ही चीज़ें, हम बड़ी देखना चाहते हैं और सीधी देखना चाहते हैं। टेलीस्कोप का भी काम किया, और दूर की चीज को दिखाता है वो, सेम वही फंडा, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बट वहां थोड़ा और अच्छा टाइप का लेंस यूज करेंगे, ठीक है। दूर को देखने के लिए बड़ा लेंस यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके सारे यूजर्स हो गए, थोड़ा सा बनाओगे फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से अभी हम लोग ने कर लिया है सारा, इमेज फॉर्मेशन भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। चलिए साइन कन्वेंशन डिस्कस करते हैं। पहले भी बताया है बेटा, साइन कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए होता है, एज सच इसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। लाओ, कौन सा लेंस रख दूं, मैं एक बना के दिखाऊंगी, बाकी आप लोग खुद से अपने से निकाल लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, यू का निकालेंगे, वी। बेटा एक बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस कितने टाइप की इमेज बनाता है, तो आप लोग बोलोगे मैम 5 बार रियल बनाता है और 1 बार वर्चुअल बनाता है। चलिए, तो 5 बार रियल बनाता है और बेटा 1 बार वर्चुअल बनाता है। F फॉर
फोकल लेंथ, एच आई फॉर हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले ये नहीं करते, पहले ये लिखती हूँ एच ओ फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एच आई फॉर हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले भी बताया है ऑब्जेक्ट तो बेटा हमेशा ही लेफ्ट साइड होगा, और डिस्टेंस की बात हमेशा हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा है और लेफ्ट साइड पे साइन कैसा है, क्लियर है ना। तो यू हमेशा भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। एक बात बताओ, 5 बार जब मेरा इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा है तो क्या इस साइड नहीं बन रहा है? इस साइड ही तो वर्किंग बताया मैंने आपको। इस साइड किधर आ रहा है, यानी रियल इमेज के लिए क्या लूंगी मैं, पॉजिटिव। और एक बार जब वो वर्चुअल बनाता है तो क्या इस साइड नहीं बनती है इमेज, तो इस साइड मैं ले लूंगी नेगेटिव। अच्छा, कौन से फोकस को मैंने बोला है बेटा इंपॉर्टेंस देनी है, राइट साइड वाली। राइट साइड में जो फोकस हमारा ये मान लो F2 है और ये तो फोकल लेंथ है, तो ये किस साइड आ रहा है, पॉजिटिव। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा लूंगी, पॉजिटिव। अब हाइट की बात करते हैं। हाइट हम हमेशा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट देखो पॉजिटिव, ठीक है, तो हाइट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। अब मैं इमेज की बात करती हूँ बेटा, मेरी 5 बार इमेज इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, और एक बार मेरी इमेज इरेक्ट। मानते हो ये बात, 5 बार उल्टी बन रही है और एक बार सीधी। जब मेरी इमेज उल्टी बन रही है तो इस साइड बन रही है, इसकी हाइट देखो नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, और जब एक बार सीधी बन रही है तो इसकी हाइट देखो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। लेकिन सुनो क्लियरली, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज दिमाग में बैठा के चलना। मैंने हमेशा बताया, पूरे के पूरा अगर मैं इसका समअप करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस यू इज नेगेटिव और फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो यू नेगेटिव होता है और एफ इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी से न्यूमेरिकल में यही काम आएगा, बाकी ये तो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, उसका कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताते चलो, u इस साइड हो गया तो u मेरा कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। मैं v की बात करूं, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखता है उसी साइड तो इमेज बनती है, उसी साइड तो बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट, तो ये कैसा, नेगेटिव। फोकल लेंथ की बात करूं, मैंने हमेशा बोला इस साइड के फोकस को इंपॉर्टेंस देनी है, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज, क्लियर है। यहां भी क्या याद करके चलना है, सिर्फ 2 चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस इज, बस ये याद रख के चलना है आपको, ठीक है। बस 2 चीज ही याद रखनी, बाकी कुछ याद मत करना, ये मैं सोचना रटने बैठ जाएंगे। बस ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्यों नेगेटिव है फोकल लेंथ उसका, ठीक है। बात करते हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही क्या पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला। हमने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा है 1/v + 1/u = 1/f, बस साइन का अंतर है, वहां मिरर में प्लस है, लेंस में माइनस है, ठीक है। एक और मैग्निफिकेशन क्या बताता है, ऑब्जेक्ट की साइज कैसी, छोटी है, बड़ी है, कैसी है, ठीक है। सेम वही, m = hi/ho, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u। मिरर में यहाँ माइनस साइन था, -v/u है, लेंस में माइनस साइन हट गया है, थोड़ा सा याद करने वाला, ऊपर माइनस जुड़ा है, यहाँ माइनस हटा है, ठीक है। अच्छा, सेम सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम लोग भूल जाते हो, अगर m पॉजिटिव है इट शो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है इट शोज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, अगर 1 है तो सेम साइज, 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड, 1 से छोटा है तो सब कुछ वही, कुछ नहीं बदला, सब बस साइन का चेंजेस आए हैं थोड़े बहुत, अदरवाइज ये पूरा कॉन्सेप्ट ही सेम है, दोनों में वही एप्लीकेबल है फॉर लेंस एंड मिरर, ठीक है। चलो अब लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, पूरे लाइट चैप्टर का खत्म यहीं पे करेंगे हम लोग इसको, खुश होना तुम लोग ठीक है, चलो ठीक है। लास्ट पार्ट है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। न्यूमेरिकल ही आते हैं, इससे भी ऐसा कुछ नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, इसका एसेशन रीजनिंग भी बनती है। अच्छा, लेंस का काम क्या है बेटा, या तो कन्वर्ज करना या तो डाइवर्ज करना। लेंस ये तो कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। पावर का मतलब होता है ताकत, ठीक है।
तो हम पावर ऑफ लेंस में ये पढ़ेंगे कि किसी लेंस की कन्वर्ज करने की कितनी पावर है और डाइवर्ज करने की कितनी पावर है, मतलब वो किस डिग्री से कन्वर्ज कर रहा है और किस डिग्री से डाइवर्ज कर रहा है। एक तरीके से उसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की पावर को आंक रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि वो कितना पर कन्वर्ज कर सकता है और कितना वो डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं इट इज अ डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ ए लेंस, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ ए लेंस, ठीक है। पावर समझने के लिए ना, ये जो थ्योरी पार्ट है समझने के लिए पहले तुम लोग को कुछ ऐसा इमेज देखना पड़ेगा। क्लियर है पीछे थोड़ा सा, हल्का सा, थोड़ा लाइट सा होगा, ठीक है। मैं हल्का सा उसको बनाती हूँ, क्लैरिटी कम होगी इसकी क्योंकि इमेज वैसे ली गई है, ठीक है। ये ना एक लेंस रखा है बेटा कॉन्वेक्स, और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ भी मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ही रखा है और ये ऐसा है, एक पतला है और एक थोड़ा मोटा है। बस मेरा बताने का ये कि यहाँ जो मैंने लेंस रखा है ये थिन लेंस है, ठीक है, और यहाँ जो मैंने बच्चा लोग लेंस रखा है ये एक थिक लेंस है। अभी तो क्लियर है थोड़ा बहुत। अब हुआ क्या देखना, जब मेरा लेंस पतला होगा, जब मेरा लेंस पतला होगा तो अगर मैं इसका ये बनाऊं तो क्या ये बड़ा नहीं बनेगा? ये खुद ही देखो, बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा तो क्या मेरा फोकस दूर नहीं होगा? बिल्कुल दूर होगा। लेकिन अगर मैं, भाई लेंस ही इतना छोटा है तो इसका एरिया भी तो छोटा हो, ऐसा देखो ना स्फीयर, इसका छोटा होगा बेटा, तो इसका फोकस पास नहीं होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, अब फिर से बनाती हूँ उसको, थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ। ये थोड़ा सा छोटू और मोटू लेंस है, ठीक है। चलो अब लाइट रेज आई, ठीक है, पतले वाले लेंस से लाइट रेज आई, भाई ये देखो कहीं दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है, क्लियर दिख रहा है ना। जब लेंस मेरा पतला है तो ये लाइट को कहीं दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन जब मेरा लेंस थिक है, जब मेरा लेंस थिक है तो लाइट रेज आई, इसने यहीं कन्वर्ज कर दिया, लाइट रेज पड़ी, इसने यहीं कन्वर्ज कर दिया। तो ये बोला जाता है कि भाई इसकी उतनी ताकत नहीं है। ताकत तो हम तब मानेंगे कि लाइट रेज गिरी और तुमने एकदम करीब में आके कन्वर्ज कर दिया। भाई तू दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है तो तुम में उतनी ताकत नहीं है, तुम्हारी पावर अच्छी नहीं है। पावर तो तब मैं अच्छी मानूंगी कि लाइट रेज गिरी और तुमने यही कन्वर्ज करके दिखाया। तो जब मेरा लेंस थिन है तो मेरा फोकस दूर है, लाइट को दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन इसकी पावर अच्छी नहीं है, पावर कम है, हम ये बोलेंगे। पावर तो तब अच्छी मानेंगे जब लाइट रेज गिरे और बिल्कुल नजदीक में आके कन्वर्ज कर दे। तो जब मेरा लेंस थिक है तो पावर कैसी होगी? ज्यादा होगी। हम तब बोलेंगे पावर ज्यादा है जब लाइट रेज गिरेगी और वो करीब में आके कन्वर्ज हो जाएगा। क्या इसमें पास में कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ खुद देखो, यहाँ कन्वर्ज दूर जाके कर रही है, यहाँ लाइट रेज कन्वर्ज पास में ही कर रही है। तो जब लाइट रेज पास में कन्वर्ज करती है तो कहते हैं बहुत अच्छी पावर है, बहुत अच्छी कन्वर्जिंग पावर है उसकी। लेकिन जब लाइट रेज दूर जाके कन्वर्ज करती है तो बोलते हैं इसकी पावर अच्छी नहीं है, इसकी इतनी ताकत नहीं है कन्वर्ज करने की। तो जब लेंस हमारा थिन होता है, सुनना मैं पूरा कॉन्सेप्ट लिख पा रही हूँ, जब लेंस थिन लेंस यूज होता है बेटा तो फोकल लेंथ कैसी होती है? ज्यादा होती है। और फोकल लेंथ ज्यादा होती है तो पावर कैसी होती है? कम होती है। लेकिन जब मेरा लेंस थिक होता है तो मेरा फोकल लेंथ होता है कम, खुद ही देखो ना, तो मेरी पावर कैसी होती है? ज्यादा। यानी क्या मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पावर और फोकल लेंथ में इनवर्स रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन पता है सारे लोगों को, कब किसी चीज को इनवर्स बोलता है, यानी उल्टा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है। तो जब मेरा फोकस बढ़ रहा है फोकल लेंथ तो पावर घट रही है, और जब मेरा फोकल लेंथ घट रहा है तो पावर बढ़ रही है। इसका मतलब दिमाग में आता है कि अच्छा इसका रिलेशन इनवर्स है, और इसी इनवर्स रिलेशन से ही ये फॉर्मूला निकल के आया है कि P = 1/f। देखो मैं डायरेक्ट बता सकती तुम लोगों को कि ये रिलेशन आता है, बट डायरेक्ट समझ में नहीं आता है कि क्यों इनवर्स है। तो इनवर्स उस लेंस के कॉन्सेप्ट पे वो इनवर्स है, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला निकल कर आ गया पावर निकालने का। और ये फोकल लेंथ किस में लेंगे बेटा? हमेशा मीटर में। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ किस में लेंगे? मीटर में, जब हम पावर के न्यूमेरिकल करेंगे। और इस पावर की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? डी, जिसको हम बोलते हैं डायोप्टर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। अगर मैं बोलूं मेरी आंख की पावर है -0.25 तो मैं बोलूंगी -0.25 डायोप्टर। पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। अब सुनना,
अब मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया था कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए उसकी पावर को भी हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर में ही तो रिलेशन होता है। अगर कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव है तो पावर को भी पॉजिटिव लेंगे। मेरा कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। तो मैं उसकी पावर को भी कैसी लूंगी बेटा? नेगेटिव। याद रखने वाली चीज है। अब मैं बोलती हूँ कि अब तुम लोग में नॉर्मली जो बच्चे, तुम लोग का जो एज ग्रुप है ना, तुम लोग के एज ग्रुप में या मेरे एज ग्रुप में भी हम जो स्पेक्स यूज करते हैं उसकी पावर मोस्टली नेगेटिव होती है। पॉजिटिव रेयरली कभी सुनोगे कि किसी बच्चे की आंख में पॉजिटिव पावर लगी हुई है। ज़्यादातर होता है ना 2.5 लगी है, -2.05 ऐसे करके पावर लगती है, माइनस लगती है हमारे। तो क्या सोच के बताओ, माइनस लगी यानी कौन सा लेंस यूज हुआ है? कॉनकेव। यानी हमारे एज ग्रुप में जो हम लेंस यूज करते हैं चश्मे में, दैट इज कॉनकेव लेंस। वैसे नेक्स्ट चैप्टर पूरा, जहाँ ये चैप्टर खत्म हो रहा है ना, इसके आगे से ह्यूमन आई चैप्टर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव, लेकिन कैसे आई? फोकल लेंथ है, और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर एंड फोकल लेंथ को लेंगे हम मीटर में। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बेटा अगर दिक्कत है कि कैसे सेंटीमीटर को चेंज करें, तो मैं छोटा सा बताती हूँ। जो भी गिवन वैल्यू है 100 ले लो और डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ही ले लो, तब भी आंसर आ जाएगा। सॉल्व जरूरी नहीं है कि अलग से मीटर में कन्वर्ट करोगे, मैंने बोल दिया ऊपर 100 लिख दो, जो वैल्यूज है करके सॉल्व कर दोगे तब भी आ जाएगा। ये सेंटीमीटर के लिए है। तो लेंस पतला तो पावर कम, लेंस मोटा तो पावर ज्यादा, दोनों में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। बट ये अच्छी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन तो वही है, द डिग्री ऑफ इट इज अ डिग्री ऑफ मेजर ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस। ये मैं लिखवाऊंगी अभी, ठीक है। रिलेशन याद होना चाहिए, ऐसा यूनिट याद होनी चाहिए, पावर कब पॉजिटिव बोलेंगे और कब नेगेटिव बोलेंगे। एक छोटा सा और देखना, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। अच्छा, अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कि भाई एक साथ अगर हम दो लेंस को जोड़ेंगे तो कैसे पावर कैलकुलेट करेंगे। जैसे बड़े बूढ़ों में तुमने सुना होगा ना, उनकी आंखों में बाईफोकल लेंस यूज होता है, दो अलग अलग टाइप के लेंस यूज होते हैं, डबल लेंस यूज होता है, ठीक है। तो वैसे लोगों के केसेस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उनकी आंख की पावर कैसी है। हमारे में कोई दिक्कत नहीं होता, उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखो कॉन्वेक्स है, पावर कितनी दे रखी है? दे रखी है +4 डायोप्टर। मैंने भी पहले ही बताया हुआ है कि कॉन्वेक्स की पावर कैसी होगी? पॉजिटिव में होगी। चलिए ठीक है, अभी मैं बता रही थी पावर ऑफ, जब एक से ज्यादा लेंस होगी तो उसकी हम पावर कैसे निकालेंगे, ठीक है। सपोज पावर गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस की अभी पढ़ा है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी देखो +4 डायोप्टर। क्लियर है ना, देख के आइडिया लग रहा है। अब इसकी पावर दे रखी, इसकी पावर दे रखी, तो ये बोला जाता है फिजिक्स में, जब एक से ज्यादा लेंस हो, कितनी भी लेंस हो, आप सबको प्लस कर दो, P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। मैंने कर दिया, P1 + P2 सॉल्व कर दिया, तो मेरा इस कंबाइन, अगर मैं बोलूं इस कंबाइन लेंस का, इस दोनों लेंस की टोटल पावर कितनी आई मेरी? -6 डायोप्टर, ठीक है। तो ये तरीका है निकालने का, टेंशन नहीं लो, न्यूमेरिकल करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। और ऐसे ही आता है, कॉम्बिनेशन में तो कम आता है, सिंपल आता है कि फोकस दी है पावर निकालो, पावर दी है फोकल लेंथ निकालो, बिल्कुल ईजी सा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। प्लस इनकी वैल्यूज पे बहुत ध्यान रखना है, माइनस साइन कब लगाना है, प्लस साइन कब लगाना है, कॉनकेव है तो माइनस है, कॉन्वेक्स है तो प्लस है। यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है, लाइट का सब कुछ बाइंड अप हो गया, ठीक है। अब तुम लोग थैंक यू बोलोगे और हम लोग ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में, जब भी अब नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास होगी, तो हम मिरर फार्मूला के और लेंस फार्मूला के मिक्स करके न्यूमेरिकल करेंगे। पूरे चैप्टर का एक ओवरऑल पूरी क्लास न्यूमेरिकल की ही क्लास होगी, ठीक है।